भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद से 34वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में मुनि सुमेधा द्वारा देवी भगवती की पूजा विधि का वर्णन किया गया है, जिसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजोवाच भगवन् ब्रूहि मे सम्यक् तस्या आराधने विधिं पूजा विधिं च मंत्राश्च तथा होम विधं वद। राजा कहते हैं, हे भगवान, हे मुनि, अब मुझे उन देवी की आराधना विधि भली भात बताइए, साथ ही पूजा विधि, हवन, जप आदि मंत्रों सहित बताने का कष्ट करें। ऋषि बोलते हैं। सुमेधा ऋषि कहते हैं, सुनो राजन्, प्रवक्ष्यामि तस्या पूजा विधिं शुभम कामदं मोक्षदं नृणां ज्ञानदं दुःखनाशनम। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, सुनो, अब मैं देवी माता के पूजा विधि को बता रहा हूँ, जो मनोवांछित फल प्राप्त देने वाली तथा मोक्ष को देने वाली तथा मनुष्य को ज्ञान देने वाली एवं दुख का नाशक। हे राजन, मनुष्यों का काम, मोक्ष और ज्ञान को देने वाली तथा उनके दुखों का नाश करने वाली ऐसी विधि मैं माता जी की पूजा विधि बता रहा हूँ। आदौ स्नान विधम कृत्वा शुचि शुक्लांबराय नरः आचम्य प्रेतः कृत्वा शुभम आयतनम निजम। मनुष्य को सर्वप्रथम विधिवत स्नान करके पवित्र हो श्वेत वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। तत्पश्चात सावधानी पूर्वक आचमन करके पूजा स्थान को शुद्ध करने के बाद लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं और प्रसन्न होकर विधि पूर्वक 3 बार आचमन करें। अपनी शक्ति के अनुसार पूजा द्रव्य को सुव्यवस्थित ढंग से रखकर प्रणाम कर लें। इसके बाद भूत शुद्ध करके और पुनः मंत्र पढ़ करके समस्त पूजन सामग्री का प्रेक्षण करके देवी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। तत्पश्चात देश काल का उच्चारण करके विधि पूर्वक न्यास करना चाहिए। शुभे ताम्रमये पात्रे चंदनेन श्रितेन च षट्कोण विलिख्य यंत्रम चाष्टकोणम ततो वये। इसके बाद सुंदर ताम्रपत्र पर श्वेत चंदन से खटकोण यंत्र तथा उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। तदंतर नवाक्षर मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखना चाहिए। ये आपको संभवतः मालूम होगा, नवाक्षर मंत्र के 8 बीज को 8 कोणों में लिखना चाहिए और 9 अक्षर यंत्र की कर्णिका में लिखना चाहिए। तदंतर वेद में बताई गई विधि से मंत्र की प्रतिष्ठा करके अथवा हे राजन, भगवती की धातुमय प्रतिमा बनाकर शिव तंत्रोक्त पूजा मंत्रों से प्रयत्न पूर्वक पूजा करना चाहिए अथवा सावधान होकर आगम शास्त्र में बताई गई विधि से विधान पूर्वक पूजन करके ध्यान पूर्वक नवाक्षर मंत्र का सतत जप करना चाहिए। जप का दशांश होम करना चाहिए, होम का दशांश तर्पण करना चाहिए और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों को, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र तथा उत्तम चरित्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। हे राजन, कल्याण चाहने वाले को अश्विनी और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में
विधि पूर्वक नवरात्र व्रत करना चाहिए। इस नवरात्र में उपवास भी करना चाहिए। अनुष्ठान में जपे गए मंत्रों द्वारा शर्करा, घी और मधु मिश्रित पवित्र खीर से विस्तार पूर्वक हवन करना चाहिए, अथवा उत्तम बेल पत्रों, लाल कनेर के पुष्पों अथवा शर्करा मिश्रित तेलों से हवन करना चाहिए। अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी को विशेष रूप से देवी पूजन करना चाहिए और इस अवसर पर ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, पुत्रहीन व्यक्ति सुंदर और आज्ञाकारी पुत्रों को प्राप्त करता है और राजच्युत राजा को सार्वभौम राज्य प्राप्त हो जाता है। देवी महामाया की कृपा से शत्रुओं से पीड़ित मनुष्य अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके इस पूजन को करता है, वह शीघ्र ही पुण्यमय उत्तम विद्या प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं, सबके लिए है। हर लोग माता जी का पूजन करने से उन्हें अच्छाई ही प्राप्त होती है। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यो शूद्रो वा भक्ति संयुक्त पूजेत जगतां धात्री स सर्व सुख भाग भवेत्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो भी भक्ति परायण हो, जगत जननी जगदम्बा की पूजा करता है, वह सब प्रकार के सुख की भागी हो जाता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति तत्पर होकर के भक्ति में नवरात्र व्रत करता है, वह सदा मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल पक्ष में इस उत्तम नवरात्र को श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अश्विनी शुक्ल पक्षे तु नवरात्र व्रतम शुभम करोति भाव संयुक्तम सर्वान कामान वाप्नुयात्। विधि पूर्वक मंडल का निर्माण करके पूजा स्थान का निर्माण करना चाहिए और वहाँ पर विधि विधान से वैदिक मंत्रों द्वारा कलश की स्थापना करनी चाहिए। अत्यंत सुंदर यंत्र का निर्माण करके उसे कलश के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। तत्पश्चात कलश के चारों ओर परिष्कृत तथा उत्तम जौ का वमन करके पूजा स्थान के ऊपर पुष्पमाला से अलंकृत चांदनी लगाकर देवी का मंडप बनाना चाहिए तथा उसे सदा धूप दीप से संपन्न रखना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वहाँ प्रातः, मध्याह्न तथा सायं तीनों समय पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा में धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। धूप, दीप, उत्तम नैवेद्य, अनेक प्रकार के फल, पुष्प, गीत, वाद्य, स्तोत्र पाठ तथा वेद पारायण, इसके द्वारा भगवती की पूजा होनी चाहिए। नानाविध वाद्य बजाकर उत्सव मनाना चाहिए। इस अवसर पर चंदन, आभूषण, वस्त्र, विविध प्रकार के व्यंजन, सुगंधित तेल, हार, मन को प्रसन्न करने वाले इन पदार्थों से विधि पूर्वक कन्या का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजन संपन्न करके अष्टमी या नवमी को मंत्रोच्चार पूर्वक विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसके बाद दशमी को पारण करना चाहिए। भक्ति निष्ठ राजाओं को यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। इस प्रकार पुरुष अथवा पतिव्रता सधवा या विधवा स्त्री जो भी कोई भी भक्ति पूर्वक नवरात्र करता है, वह उस लोक में सुख तथा मनो अभिलाषित भोगों को प्राप्त करता है। यह व्रत परायणता व्यक्ति देह त्याग होने पर परम दिव्य देवी लोक को प्राप्त करता है। उसे जन्मांतर में देवी जगदम्बा की अविचल भक्ति प्राप्त होती है और उत्तम कुल में जन्म पाकर वह स्वभावतः सदाचारी होता है। नवरात्रि को व्रतों में उत्तम व्रत कहा गया है। भगवती शिव का आराधना सब प्रकार के उत्तम सुख देने वाले हैं। हे राजन, इस विधि से भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। इससे शत्रुओं को जीतकर आप अपना उत्तम राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे। और हे भूप,
अपनी स्त्री पुत्र आदि स्वजनों को प्राप्त कर आप अपने भवन में परम उत्तम सुख का इसी शरीर से उपभोग करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हे वैश्य श्रेष्ठ, आप भी आज से समस्त कामनाओं को देने वाली सृष्टि और संहार की कारणभूता विश्वेश्वरी देवी महामाया की आराधना कीजिए। इससे आप अपने घर जाने पर अपने लोगों में मान्य हो जाएंगे और मनो अभिलाषित सांसारिक सुख प्राप्त करके अंत में शुभ देवी लोक में वास करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य भगवती की आराधना नहीं करते वे नरक के भागी होते हैं। वे इस लोक में अत्यंत दुखी, विविध व्याधियों से पीड़ित, शत्रुओं द्वारा पराजित, स्त्री पुत्र से हीन, तृणाग्रस्त और बुद्धि भ्रष्ट होते हैं। बिलपत्रों से तथा कनैल, कमल और चंपा के फूलों से जो जगत जननी की आराधना करते हैं, शक्ति स्वरूपा भगवती की भक्ति में रत ये पुण्यशाली लोग विभिन्न प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। हे निपश्रेष्ठ, जो लोग वेदोक्त मंत्रों से भवानी का पूजन करते हैं वे मानव इस संसार में सब प्रकार के धन, वैभव तथा सुख से परिपूर्ण समस्त गुणों के आधार माननीय विद्वान और राजाओं के शिरोमणि होते हैं। श्री पुराणे देवाखंडे श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे महासत्रस्याम संहितायां पंचम स्कंधे भगवत्या पूजा आराधन विधि वर्णनाम चतुर्थिंशोऽध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय, बोलो योग माया भगवती की जय।